घर में आ रहे हैं और अपने विकास की गाथा नहीं। भाइयों बहनों, यदि आपने इंडिया गठबंधन को वोट किया छीन लिए जाएंगे, ऐसे भाषा बोल रहे हैं कि इनको वोट नहीं करेंगे तो गरीबों का 2 भैंस में से 1 भैंस इनको छीन लिए जाएंगे। और गरीब अगर यही पूछ दे माननीय प्रधानमंत्री सबसे बड़े बीफ का कारखाना खोल दिया, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट इंडिया हो गया है बीफ के मामले में, तो भैंस तो आप रोज हजारों भैंस गाय छीन ले रहे हैं लोगों को और आप डरा रहे हैं बिहार में गरीब लोगों को। तो देश की संस्कृति और धरोहर के बचाने वाले लोग हैं। फताही के मैदान से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? कौन धर्म के नाम पर आरक्षण? तो कोई दे नहीं रहा है। हमको आरक्षण प्राप्त है, हम मुस्लिम हैं, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमको आरक्षण प्राप्त है। कहाँ धर्म के नाम पर आरक्षण है? धर्म के नाम पर आरक्षण तो इस देश में है ही नहीं। ये सब देखिए, ये सब कुछ बातें हैं। भाजपा के लोग हमेशा बोल जाते हैं, उसके बाद आप क्लियर कीजिएगा कितना व्यूअर जाएगा। जब तक बोल दिए देश में तो चला गया। तो जुमलाबाजी इसी को न कहते हैं। तो ये सब जुमलाबाजी है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि आपके ओबीसी का भी आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देंगे, इस पर क्या कहना? अच्छा, तो ये 2% भी मुसलमान जो है इस देश का, हम तो कहते हैं 0.1% भी अफसरशाही नेता किसी में नहीं है। सब पंक्चर बनाने वाले हैं, मिस्त्री है, वर्कर है, राजमिस्त्री के काम करने वाले हैं, बीड़ी बनाने वाले हैं, पान बेचने वाले हैं। और इससे आप डरा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हो, 56 इंच के सीने रखने वाले हो, राष्ट्रपति आप हो, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आप हो, राज्यपाल आप हो, शासन सत्ता है, क्यों डरा रहे हैं? क्यों नफरत फैला रहे हैं? ये लोगों को क्यों भरमा रहे हैं? जब 400 साल अकबर राज किया तो हिंदुत्व खतरे में नहीं हुआ। राज इनका है, राज इनका है, और क्या कहते हैं कि डरा रहे हैं। ये सब देश का प्रधानमंत्री इतनी ऊंची बात बोलते हैं, ये तो एकदम शर्म की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों का आज तक वोट बैंक बना के रखा, उनका विकास नहीं किया। जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट का से उपयोग किया है, उनके विकास का उपयोग नहीं किया। जिनको भी 2 मौका मिला था, इनको 10 वर्ष मौका मिला, इनको विश्वास जीतना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी बाद में है, पहले देश के प्रधानमंत्री है। अगर आपको ऐसा लगा इस देश का एक वर्ग है जिसमें शिक्षा के अभाव है, आर्थिक अभाव है, उसको जो है प्रोत्साहन नहीं किया गया है, कमजोर है, तो आप आगे आते उनके फलाहल के लिए आप ये स्कीम लाते तो निश्चित तौर पर लोग साथ आपको होते। मौजूदा सरकार, एनडीए की सरकार में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ योजना दी गई है। खुद मोदी जी ने कहा है हम मुस्लिम बच्चों के हाथ में। मोदी जी तो डरा न रहे हैं, मुसलमानों को ये कर दिया जाएगा, मुसलमानों को मोदी जी तुम्हारा आजकल बोल रहे हैं डिसीजन लेती है, क्या कमजोर लोग डिसीजन ले सकते हैं क्या? उसने पाकिस्तान वाले शब्दों पर कहा, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कि मुसलमानों का पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। उसने भी परमाणु बम रखा है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है। देखिए, हम लोग इधर उधर की बातें में नहीं करना चाहते। हम देश के लोग हैं, समझे, हम देश की बात करना चाहते हैं। हम इधर उधर की बात करके हम ध्रुवीकरण करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग सेवा भाव करना, हम लोग को विकास करना, हम लोग इस एजेंडा पर बात करते हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी शालीनता और क्या कहते हैं विकास निवेश की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। कितने सीटों का दावा करते हैं बिहार में? बिहार की जनता, हमारे नेता ने बोला है कि अप्रत्याशी रिजल्ट होगा। तो हम लोग तो भाई जुमलेबाजी टाइप का बात कुछ बोलते नहीं है, इसलिए जनता तय करेगी कि क्या होगा।